हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट कर रखा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें देख रखी है, जैसे कि हमने करंट के बारे में देखा था, डिस्कस किया था। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस किया हुआ है, रेजिस्टेंस डिस्कस किया है, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स डिस्कस किए थे हमने यहाँ पे। फिर रेजिस्टेंस सीरीज में डिस्कस किया हुआ है, रेजिस्टेंस पैरेलल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमने इनके ऊपर क्वेश्चंस देखे थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे थे। ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो चुकी है। अगर इस सारी चीज़ों में अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा हो तो आप एक बार मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लेना। अगर उसमें भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। आज जो हमारा सेक्शन है वो लास्ट टॉपिक है इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जो क्लास 10th का टॉपिक हमने ले रखा है। क्लास 10th सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से ले रखा है, जो है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी रेजिस्टर से अगर आप पास करोगे, इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। ठीक है, जब रेजिस्टेंस हाई है उसमें से अगर आपने क्या पास किया है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया है, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसके अलावा हम एक चीज और ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। एंड दूसरा प्रोड्यूस करता है हीटिंग इफेक्ट। जो आप आयरन्स वगैरह में, हीटर वगैरह में जो यूज करते हो इफेक्ट, वो आपका हीटिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से आपकी आयनिंग होती है या फिर हीटिंग होता है आपका वाटर का। वो सारी चीजें हीटिंग इफेक्ट के अंदर आती है। अब हीटिंग इफेक्ट में जनरल प्रिंसिपल क्या होता है यूज उनका, ये जनरली रेजिस्टेंस जो होता है वो काफी हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं वहां पे, जिसकी वजह से जो करंट जो फ्लो होगा वो सिस्टम से काफी ज्यादा टाइम लगेगा उसको फ्लो होने के लिए, जिसकी वजह से वो हीट होगा, वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा आपका। अब हमें क्या पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू P इज इक्वल टू W बाई Q था, फॉर्मूला था। या आपका यहाँ से वर्क डन निकालेंगे तो क्या आएगा, V इंटू Q आएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक हमें पता है। हमने क्या कंसीडर किया, एक सर्किट कंसीडर किया है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, और वो उस चार्ज को ले जाने में हमें कितना वर्क डन लग रहा है, W इज इक्वल टू V इंटू Q। ठीक है, फर्दर हमें इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के हिसाब से ये भी पता है कि I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, देन Q इज इक्वल टू I इंटू टी होगा। ठीक है, ये फर्स्ट अगर ले रहे हो इसको सेकंड ले लो, होता है, डेफिनेटली होता है। क्या किया हमने, पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा, फिर करंट का फॉर्मूला लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला से हमने वर्क डन निकाला, वर्क डन के फॉर्मूला से हमने Q निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि हमें यहाँ पे Q चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से हमें क्या पता है, V इज इक्वल टू IR होता है। ये इक्वेशन थर्ड आपकी। ठीक है, तो 1 2 3 इक्वेशन मिल गई आपको। अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 को, किसमें, इक्वेशन 1 में। इसमें यूज करेंगे हम, तो क्या आएगा, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q। V कितना है आपका IR और Q कितना है आपका IT। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू I स्क्वायर RNT, ये आता है आपका। और जितना वर्क डन होगा उतना ही आपका हीट प्रोड्यूस होगा। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। डन, इसमें कुछ डाउट? अगेन बता दो क्या किया हमने यहाँ पे, कुछ स्टार्ट हमने यही किया बेसिकली। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए हमने कोई भी एक रेजिस्टेंस लिया है जिसका रेजिस्टेंस कंडीशन क्या होगी यहाँ पे कि रेजिस्टेंस काफी हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस काफी हाई हुआ तो वहां से हम कुछ अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस करा रहे हैं। कितना अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम करंट पास करा रहे हैं, I आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है या पास हो रहा है आपका सिस्टम में से, उस रेजिस्टेंस में से। अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला से हमें क्या पता है, V इज इक्वल टू W बाई Q। तो W का वर्क डन का फॉर्मूला निकाला हमने, V इंटू Q आता है आपका वहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला। फिर करंट का फॉर्मूला हमें पता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी, वहाँ पे Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है आपका। चार्ज का फॉर्मूला निकाला हमने वहां से, उसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड दिया था। फिर थर्ड हमने क्या किया, ओम्स लॉ के हिसाब से हमें V इज इक्वल टू IR होता है, तो वही हमने लिखा वहां पे। एंड फिर हमने क्या किया, फिर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था, किधर था पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पे आपका चार्ज है। इन दोनों को हमने किसमें पुट किया, इसमें पुट किया। इसमें पुट करने के बाद हमारा क्या होता है, V की जगह पे हमने IR रखा, Q की जगह पे हमने I इंटू टी रखा। I इंटू I, दो I थे आपके, तो दोनों I स्क्वायर हो जाएंगे और R इंटू टी बचेगा आपका। तो यहाँ से हमें क्या पता पड़ रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इन द सिस्टम, H इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड।
व्हाट इज एच? एच इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, ठीक है। और आई क्या है आपका? करंट थ्रू सर्किट, ठीक है। टोटल करंट सर्किट के अंदर आर कितना है? रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस? वायर का रेजिस्टेंस या तो सर्किट का रेजिस्टेंस। एंड टी क्या है तुम्हारा? टाइम है। टाइम कितना है तुम्हारा सर्किट के अंदर? वो तुम्हारा टी है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। तो इस इक्वेशन से हमें क्या चीजें पता पड़ रही है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट। हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो इन तीनों फैक्टर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो किस फैक्टर्स के ऊपर हीटिंग इफेक्ट ज्यादा बेस्ड है, किस फैक्टर के ऊपर से हीटिंग इफेक्ट में ज्यादा असर आएगा, किस फैक्टर के ऊपर से आएगा आपका? एक यही फैक्टर की से वजह से आएगा आपका जो है आपका करंट। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर में चेंज हो रहा है, आपका स्क्वायर में आपका इफेक्ट करेगा उसको, ठीक है। तो हीट करंट की वजह से ज्यादातर आपका हीटिंग इफेक्ट में फर्क पड़ता है। रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली है और टाइम भी आपका डायरेक्टली ही है, वो चीजें आपको ज्यादा फोकस रखनी होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा आपका एसआई यूनिट। अगर देखेंगे किसका एसआई यूनिट देखेंगे तो इसकी एसआई यूनिट आती है जूल। ये एक अमाउंट ऑफ वर्क डन है या फिर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो जितने भी एनर्जी जनरेटेड, एनर्जी वाले टर्म्स होते हैं उन सब की एसआई यूनिट क्या होती है? आपकी जूल ही होती है। जे से डिनोट करते हो आप जिसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हुई आपकी। यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। स्टेटमेंट भी आप स्टेटमेंट में भी आप सिर्फ इसी का स्टेटमेंट लिखोगे। क्या स्टेटमेंट लिखोगे? heating effect produced due to a current carrying conductor is directly proportional to the square of the current passing through it, and it is directly proportional to the resistance of the circuit and directly proportional to the time. लिख देता हूँ मैं एक सेकेंड। heat produced in a circuit is directly proportional to square of current, comma resistance, comma time, ठीक है। तो ये चीज आपकी आती है। बात इसमें कुछ डाउट? प्रोबेबली कुछ डाउट नहीं होगा। इस पे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो क्वेश्चंस में आपको रीजनिंग क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो आपको इस फॉर्मूला के बेसिस पे सारे रीजनिंग क्वेश्चन के आंसर्स हो जाएंगे आपके, कि कैसे इफेक्ट कौन सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। एक तो यही पूछते हैं तो कौन सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर? करंट ही आपका इफेक्ट करेगा, उसकी वजह से हीट पे आपका वेरी आएगा, चेंजेस आएगा। फॉर्मूला ये हो गया आपका। इसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल में भी आपको ये चीजें गिवन होगी खाली, और चीजों के ऊपर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, नथिंग मच। इसके अलावा और कुछ नहीं आपको आएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर है। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को आप पावर से डिफाइन करोगे, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क सिंपल एंड शॉर्ट डेफिनेशन है आपकी, जो बोलेगी आपकी पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क ही बोला है तो फॉर्मूला भी उसी के हिसाब से लिख देते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क यहाँ पे पर यूनिट टाइम लिख देते, चलो ठीक है, वो भी आएगा। ठीक है, तो वहां पे हमने फॉर्मूला क्या लिखा? P इज इक्वल टू W/T। एक फॉर्मूला मिला हमें पावर का, क्या मिला? इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन मिली। पहले हमने इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या लिखी? रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, पर यूनिट टाइम में इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन लिखी आपने। उसके अलावा P इज इक्वल टू W/T। P इज इक्वल टू W/T। यहाँ पे P क्या है आपका? इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज P? P इज योर इलेक्ट्रिक पावर। W क्या है आपका? वर्क डन। एंड T क्या है आपका? टाइम है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन मिल गई, एक फॉर्मूला मिल गया आपको। डेफिनेशन तो एक ही रहेगा, फॉर्मूलाज वेरी करते रहेंगे आपके। अब मुझे क्या पता है, इसके पहले हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में H इज इक्वल टू I²RT देखा था, डेफिनेटली देखा था, यस देखा था। तो यहाँ पे हमें P इज इक्वल टू W/T है, तो W की जगह पे I²RT लिख दो अपॉन T, तो T से T कैंसिल, तो P इज इक्वल टू I²R आ जाएगा आपका। ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला। दो फॉर्मूला मिले। एक फॉर्मूला तो हमने किससे बनाया? हमने डेफिनेशन से बनाया कि रेट ऑफ डूइंग वर्क
पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन से P इक्वल टू W/T किया, डेफिनेटली किया, यस किया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो W था, वर्क डन था, वो आपका इसके पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आपने क्या देखा था, अमाउंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला, वहां पे हमने वर्क डन का फॉर्मूला H इक्वल टू I²RT देखा था, तो वही हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया I²RT, तो RT से भी कैंसिल, तो P इक्वल टू I²R। चलो ठीक है, इसके अलावा और क्या बचेगा आपका, ये सेकंड फॉर्मूला आ गया। फिर हमें क्या पता है, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से पता है, ठीक है। तो यहाँ से R इक्वल टू V/I आएगा, डेफिनेटली आएगा। इसको यहाँ पे पुट करो तो P इक्वल टू I² और यहाँ पे V/I आएगा, एक I से एक I कैंसिल, तो P इक्वल टू VI आ गया। ये तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। क्या किया, फर्स्ट फॉर्मूला में तो क्लियर, शॉर्टकट क्लियर था, सब हमने डेफिनेशन के हिसाब से ही बनाया, P इक्वल टू W/T। सेकंड फॉर्मूला हमने कैसे बनाया, अगेन यहाँ पे इसके पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में फॉर्मूला था आपका वर्क डन का H इक्वल टू I²RT, उसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, किसमें, फर्स्ट फॉर्मूला में, ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, T से T कैंसिल हुआ, तो IP इक्वल टू I²R। थर्ड जो हमने फॉर्मूला बनाया वो क्या किया हमने, V इक्वल टू IR था, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। कहाँ से आया ये, कहाँ से आया, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप रट्टा मारने में तो जाने नहीं वाले हो। तो V इक्वल टू IR, ये आपका ओम्स लॉ से आता है, तो यहाँ से हमने IR की वैल्यू निकाली, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम यहाँ पे निकाला हमने वहाँ पे, तो I²R की जगह, R की जगह पे हमने R इक्वल टू V/I रखे, इसमें रखा हमने, तो P इक्वल टू I² V/I, I से I कैंसिल होगा, तो P इक्वल टू VI। ये थर्ड फॉर्मूला मिला आपको, किसका, पावर का मिला। अब अगेन ओम्स लॉ ही लेंगे हम, क्या लेंगे, ओम्स लॉ ही कंसीडर करेंगे, तो V इक्वल टू IR होता है, तो I का फॉर्मूला निकालेंगे, तो I इक्वल टू V/R, ये आएगा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को मुझे किस में रखना है, इस थर्ड वाले फॉर्मूला में रखना है, तो P इक्वल टू VI की जगह पे V एज इट इज, और I की जगह पे V/R, किस में रखा, इसमें रखा, V इंटू I था, तो I की जगह पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो P इक्वल टू क्या बचता है तुम्हारा, V²/R, ठीक है। कितने फॉर्मूला मिले आपको पावर के, 4। कौन से मिले आपको, एक तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पहला, पावर इज इक्वल टू I²R, दूसरा, पावर इज इक्वल टू VI, तीसरा, एंड पावर इज इक्वल टू V²/R, चौथा। तो ये 4 आपको अलग अलग फॉर्मूलाज मिले हैं, किसके, इलेक्ट्रिक पावर के। याद रखो पावर भी अलग अलग वेरी करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पावर जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। P इक्वल टू W/Q, P इक्वल टू I²R, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू V²/R। नोटिस यहाँ पे देखिए अगर सारी चीजों का, तो P यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है, क्या है, P इलेक्ट्रिक पावर। और दूसरा चीज हमें, तो W क्या है, W इज इक्वल टू वर्क डन है आपका, क्या है, वर्क डन है। थर्ड T क्या है आपका, टाइम टेकन, कितने टाइम के लिए आपका आ रहा है, वो सारी चीजें हैं। R क्या है आपका, रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है, सर्किट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। I क्या है आपका, करंट है, कौन सा करंट, जो सर्किट में फ्लो कर रहा है वो करंट। V क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। PD आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। देन और कुछ रह गया, कुछ नहीं रह गया, डेफिनेटली ये आपकी पावर होगी। अब पावर देख लिया हमने, पावर का फॉर्मूला देख लिया हमने, ठीक है, पावर के नोट, वो सारी चीज़ें देख ली हमने कि कौन सा क्या बता रहा है क्या नहीं है। ऐसा यूनिट पे तो चाहिए, बिना ऐसे यूनिट के आपकी चीज़ ही नहीं हो रही है। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या है कि तुम्हारी इससे एक ऐसा यूनिट आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो, ऐसा यूनिट। यहाँ पे वर्क डन किस में होता है, जूल, और ये किस में होता है, सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। एक तो ये ऐसा यूनिट हो गए तुम्हारे, ठीक है। फिर इसके अलावा बेसिक यहाँ से भी तुम ऐसे यूनिट बना सकते हो, करंट का स्क्वायर, I² ओम, एम्पियर स्क्वायर ओम, वो सब जान दो हमें। जेन्युइन अगर हम पावर की ऐसा यूनिट देखें, तो पावर की ऐसा यूनिट आती है वॉट, ठीक है। पावर की ऐसा यूनिट हमें लेनी है वॉट, यही ऐसा यूनिट हम बेसिकली पावर की फॉलो करेंगे, क्या यूज करेंगे, वॉट, ठीक है। ये ऐसा यूनिट होती है। इसके अलावा अगर आप देखो तो पावर की ऐसी यूनिट आती है HP भी आता है, हॉर्स पावर, ठीक है। वॉट आ गया, हॉर्स पावर आ गया। इसके अलावा देखोगे तो किलो वॉट आएगा, KW। इसके बाद देखोगे तो मेगा वॉट आएगा, MW। इसके बाद देखोगे गीगा वॉट आएगा, GW, ठीक है। किलो वॉट से करोगे तो 10⁻³ 3, मेगा वॉट से करोगे तो 10⁻⁶, गीगा वॉट से करोगे तो 10⁻⁴
9। ठीक है, ये सारी चीजें आपके इसमें आती है। 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9 क्या वॉट में कन्वर्ट हो गए, ये सारी चीजें डन है। इसमें कुछ डाउट है? क्या देखा हमने, एक तो पहला कम सबसे सिंपलेस्ट या फिर जो भी आती है तुम्हारी वॉट आता है, यानी कि यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको, इस डेफिनेशन और इस फॉर्मूला और इस SI यूनिट के हिसाब से। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब वॉट और हॉर्स पावर बोला मैंने, तो वॉट और हॉर्स पावर में भी कुछ रिलेशन होगा। क्या रिलेशन है? 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। ये आपका रिलेशन है किस किस के बीच में? हॉर्स पावर का जो SI यूनिट थी वो, एंड वॉट की जो SI यूनिट है W, उसके ऊपर बेस्ड है तुम्हारा। वॉट को आप बेसिकली W लिखते हो। ठीक है, क्लियर? सॉर्टेड चीजें आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर हो गया। अब यहाँ पे भी आप कब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे वो डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन में आपको गिवन है। सपोज करो आपको क्वेश्चन में वर्क डन गिवन है और टाइम गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे वेरी फर्स्ट। सपोज करो आपको क्वेश्चन में वर्क डन का दूर दूर तो कोई नाता नहीं है, आपको सिर्फ करंट गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है, तो ये फॉर्मूला लगा लोगे आप। ठीक है, फिर थर्ड आपको ये पूछा गया है कि आपको करंट भी नहीं है, रेजिस्टेंस भी नहीं है, लेकिन करंट के साथ आपके पास वोल्टेज है, तो करंट के साथ आपके पास वोल्टेज है तो आप थर्ड वाला फॉर्मूला लगा लो। चलो सपोज करो करंट निकाल दिया, आपके पास सिर्फ वोल्टेज है, करंट नहीं है, रेजिस्टेंस है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे आप। ठीक है, डिपेंड करता है आपको क्या क्या कंडीशंस गिवन है, जिस कंडीशन गिवन है उस हिसाब से आपको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। करंट के साथ करंट अगर गिवन है तो आप ये दो फॉर्मूला में से कोई एक लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके पास दूसरी चीजें कौन सी गिवन है। अगर वोल्टेज गिवन है तो ये, रेजिस्टेंस गिवन है तो ये, फिर रेजिस्टेंस गिवन है आप तो ये दो फॉर्मूला में से कोई एक लगा सकते हो। अगर आपके पास रेजिस्टेंस तो है लेकिन करंट गिवन है तो ये, और वोल्टेज गिवन है तो ये। ठीक है, या फिर आपको ये सारे फॉर्मूलाज नहीं याद करने तो डेफिनेटली आप ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करके भी कोई दूसरी चीजें निकाल के बाद में आप पावर में रख सकते हो। तो एक जनरली ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेना, इस फॉर्मूला के बेसिस पे ओम्स लॉ लगा लगा के आप सारी चीजें निकाल लोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पावर क्या था क्या नहीं है, वो इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब जो टॉपिक आपका नेक्स्ट आता है वो नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। पावर इनटू टाइम कहाँ से निकाला हमने ये चीजें? हमें क्या पता है, P इज इक्वल टू W/T। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था वो हमने लिखा। यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आएगा? P इंटू टी आएगा। वहाँ पे P क्या था तुम्हारा पावर, T क्या था तुम्हारा टाइम, तो W क्या था तुम्हारा वर्क डन। और जितना वर्क डन मतलब वर्क डन कर रहा हूँ मतलब एनर्जी जा रही है ना मेरी, तो वही वर्क डन का फॉर्मूला है। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ये आपके एनर्जी के फॉर्मूला आ जाते हैं। अब एनर्जी का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे तुम्हारा, तो पहला फॉर्मूला तो आपका वर्क डन एनर्जी का यही आ गया कि W इज इक्वल टू P इंटू टी। सेकेंड आएगा तुम्हारा W यानी कि एनर्जी है आपकी वो E, तो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू P तुम्हारा क्या था, VI था, तो VI इंटू टी। थर्ड फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल, P क्या था तुम्हारा, V इंटू I था, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R था, एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R था। ये चार फॉर्मूला थे ना तुम्हारे पावर के, तो इन्हीं पावर के बेसिस पे अगर आपको टाइम मल्टीप्लाई करना है बाकी सारी चीजें वैसे ऑटोमेटिक आ जाएगी तुम्हारी। VIT मैंने यहाँ का लाया, फिर थर्ड आएगा तुम्हारा I स्क्वायर RT, और फोर्थ है तुम्हारा एनर्जी इज इक्वल टू V स्क्वायर R इंटू टी। तो ये सारी चीजें आपकी किसकी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक एनर्जी की आती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ऐसा यूनिट चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। ऐसा यूनिट क्या आएगी आपकी यहाँ पे, ऐसा यूनिट आती है जूल वॉट सेकेंड। पावर का वॉट आता है, टाइम का सेकेंड आता है, वॉट इन सेकेंड आता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली कमर्शियल यूनिट जो लेते हैं, एक यूनिट जिसको बोला जाता है वो हम यूज करते KWH, जो होता है तुम्हारा किलो वॉट
आवर। ये हम एक ऐसे यूनिट यूज़ करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो ये है आपके kWh, जिसको 1 यूनिट भी बोला जाता है। तो बेसिकली अगर आप बोलते हैं कि कितना एनर्जी आपने कंज्यूम किया है, 25 यूनिट अगर आपकी एनर्जी कंज्यूम हुई है तो वो 25 kWh है, कि 25 किलोवाट आवर आपकी यूज़ हुई है। ठीक है, तो वो चीज़ें आती है आपकी। अब इसमें क्या आएगा, और चीज़ें क्या पूछते हैं यहाँ पे आपको कि 1 kWh में कितने जूल होते हैं, एक ये क्वेश्चन में। तो कैसे निकालोगे 1 kWh में, जब हम देखें तो किलोवाट टू वाट कन्वर्ट करने के लिए 1000 है आपका, ठीक है। आवर टू सेकंड कन्वर्ट करने के लिए आपका 3600 है। क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने बेसिकली kW था, kW को 10⁻³ वाट में कन्वर्ट किया पहले। तो वो कन्वर्जन किधर है, kW टू वाट यहाँ पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है लिख देते हैं, चलो W यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे आवर लिख देते हैं, सेकेंड, ठीक है। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं आपके, 3600 सेकंड होते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, SEC लिख देते हैं, कंफ्यूजन रहेगा। फिर यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे तो 36 आएगा इंटू 10⁻1 2 3 4 5, तो 10⁻5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। वाट इंटू सेकेंड, जो जूल होता है ना बेसिकली, वाट इंटू सेकेंड, इसको आप जूल भी बोलते हो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये आपकी 1 kWh का जूल में कन्वर्जन। काफ़ी बार पूछा जाता है कि आपको किस तरह से कन्वर्जन यहाँ पे है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं आपको, बेसिकली अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे कॉस्ट ही आएगा, कभी भी क्या आएगा, कॉस्ट ही आएगा। अब कितने दिनों के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर बेसिकली आपको पूछते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहला तो वही चीज़, फर्स्ट पार्ट यही है, पूछेंगे आपको व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, सेकेंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सपोज करो आपके यहाँ पे 25 यूनिट ही आपका कंज्यूम हुआ है, 25 kWh आपका कंज्यूम हुआ है, एंड आपको बोला गया है कि पर यूनिट कि 2 रुपीज़ कॉस्ट हो रहा है पर यूनिट, ठीक है। 2 रुपीज़ कॉस्ट हो रहा है पर यूनिट। तो 25 यूनिट अगर आपका सिंगल डे का बोल रहे हैं यहाँ पे आपको, अगर आपका सिंगल डे बोला है और आपको किसी मंथ का निकाल, सिंगल डे बोला है तो सिंगल डे के लिए 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 रुपीज़ आपका आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। ये एकदम सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको पूरा कोई मंथ बोला है, पूरा मंथ कोई बोला है, जैसे कि मंथ ऑफ जनवरी बोला है, तो जनवरी मंथ में सिंगल डे में तुम्हारा कितना कंज्यूम हो रहा है, 25, तो होल मंथ कितना कंज्यूम होगा आपका, 25 इंटू 31, तो ये 31 इंटू 25 आपका जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, उसके बाद तो कॉस्ट तुम्हारा क्या आएगा, कॉस्ट इज इक्वल टू 25 इंटू 31 इंटू 2 कर देंगे तो वो आपका कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी आती है। तो यही बेसिकली पूछा जाता है यहाँ पे, और कुछ नहीं पूछा जाता। या फिर कभी कभार आपको वॉट किलोवाट आवर में नहीं गिवन हो कि आपको जो पावर गिवन होती है वो वॉट में गिवन होती है, ठीक है। पावर अगर आपको वॉट में गिवन होगी तो उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा आपको, ठीक है। पावर वॉट में गिवन है, किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे बाय 1000, ठीक है, ऐसे गिवन होगा। देखो 300 वॉट गिवन होगा तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 300 बाय 1000 करोगे आप, तो ये कितना आएगा 0.3 किलोवाट ऐसे, ठीक है। और दूसरा अगर आपको टाइम गिवन होगा किसमें, सेकंड में गिवन होगा, सपोज करो टाइम आपका सेकंड में गिवन हो तो अपने को हमें सेकंड में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए, आवर में चाहिए ना, सेकंड या मिनट में जो भी गिवन होगा आपको। तो 25 मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर 25 मिनट में कितने होंगे, एक्स होंगे, तो 60, तो 25/60 आवर, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो यही यहाँ पे वेरिएशन आता है कि आपको बेसिकली जो वॉट जो पावर होगी वो वॉट में गिवन होगी, और जो टाइम होगा इधर मिनट में गिवन होगा, इधर सेकंड में गिवन होगा। मिनट में गिवन होगा तो डिवाइड कर दो बाय 60, सेकंड में गिवन होगा तो डिवाइड कर दो बाय 3600, ठीक है। क्या करना है, अगर मिनट में गिवन है तो डिवाइडेड बाय 60, एंड अगर सेकंड में गिवन है तो डिवाइडेड बाय 3600, ये दो चीज़ें करनी है आप, ठीक है।
मिनट टू आवर कन्वर्ट करने के लिए क्वांटिटी अपॉन 60, ठीक है। एंड सेकेंड टू आवर कन्वर्ट करने के लिए क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी यानी कि अमाउंट आएगा तुम्हारा जो भी चीज़ है आपकी अपॉन 3600, ठीक है। और वाट टू किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए अगेन क्वांटिटी अपॉन 1000। तो ये तीन चीज़ें आपको बेसिकली यहाँ पे वेरिएशन मिलेगा, बाकी कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। फर्दर मंथ पूछेंगे आपको या फिर स्पेसिफाइड डे पूछ लेंगे। स्पेसिफाइड डेट जैसे कि आपको कुछ बोलेंगे कि 20 डेज बोलेंगे कि एनर्जी निकालो या फिर 25 डेज बोलेंगे, तो क्वाइट सिंपल है। आपको पर डे का गिवन होगा, पर डे गिवन होगा, पर डे का गिवन होगा मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ डेज कर देने का, ठीक है। पर डे का गिवन होगा, मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ डेज कर दो यूनिट आपकी, तो वो आ जाएगी आपकी कंप्लीट जितने भी दिन है आपके 20 डेज होंगे, 25 डेज होंगे, क्वाइट सिंपल विद दैट। लेकिन अगर आपको ट्विस्ट करने के लिए आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, सितंबर या फिर दिसंबर, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप पूरे मंथ के लिए निकालने के लिए आप उसके नंबर ऑफ डेज कितने हैं वो देखोगे आप, ठीक है। तो जैसे कि सितंबर में 31 डेज है तो आप मल्टीप्लाई करोगे इट विद बाय 31, इसमें भी 31 है तो इसमें भी 31, ठीक है। और अप्रैल में कितने थे होते आपके 30, तो 30, तो जितने नंबर ऑफ डेज है उस हिसाब से आप कर लोगे। कभी कभार ट्विस्ट करने के लिए फर्दर यहाँ पे फरवरी भी इंक्लूडेड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप फरवरी इंक्लूड कर रहे हो तो फरवरी में तो इधर 28 आएगा, इधर 29 आएगा। फिर आपको देखना है कि वो लीप ईयर में है या क्या है फरवरी, फिर आपको ईयर भी दे देंगे, ईयर दे देंगे तो ईयर के हिसाब से, या फिर मेंशन्ड होगा कि इट इज अ लीप ईयर, ठीक है। अगर मेंशन्ड है इट इज अ लीप ईयर देन गो विद 29, ईयर नहीं गिवन है, नहीं मेंशन है कि इट इज अ लीप ईयर देन गो विद 28, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर मेंशन है लीप ईयर तो गो विद 29, इफ नॉट मेंशन विद मेंशन नहीं है कि लीप ईयर नहीं है देन गो विद 28, ठीक है। कब जाओगे 28 के साथ, जब आपको यहाँ पे ईयर नहीं गिवन हो कि ये ईयर है करके, तभी जाओगे आप 28 के साथ, अदरवाइज गो विद 29 अगर आपको लीप ईयर गिवन है तो, ठीक है। और अगर आपको ईयर गिवन है तो आप देखोगे कि वो लीप ईयर था या नहीं था, उस हिसाब से आप वहाँ पे 28 या 29 कंसिडर करो। तो ये ओवरऑल सेक्शन अपना कंप्लीट हुआ जो इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th एनसीईआरटी का टॉपिक था, जिसमें हमारा अब इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक डिस्कस किया। सबसे पहला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हमने डेरिवेशंस देखे या फिर जो भी आपका स्टेटमेंट्स था वो हमने देखा, किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है वो हमने चीज़ें देखी। सेकेंड हमने देखा अब वो कहाँ यूज होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपके इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स में यूज होता है, आयरन्स में यूज होता है, हीटर्स में यूज होता है, वो सारी जगह पे आपकी वो चीजें इफेक्ट होती है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपका एप्लीकेबल होता है। सेकेंड चीज हमने देखी इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट की वजह से आपका जो फॉर्मूला जनरेट हो रहा था उसी के बेसिस पे हमने पावर का फॉर्मूला जनरेट कराया। डेफिनेटली हमने 4 अलग पावर के फॉर्मूलाज देखे। उसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक देखा वो हमने ये देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके ऊपर हमने कुछ डिस्कशन किया, यहाँ पे कॉस्ट कैसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, उसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत वेरी कराया, ठीक है। तो प्रोबेबली ये अपना क्लास 10 का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। अगर आपको कभी भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो इस वीडियो में, इस टॉपिक्स में या फिर इसके प्रीवियस वाली वीडियोस में कुछ टॉपिक्स में अगर आपको डिस्कस डाउट हो, नहीं देखा हो अगर आपने वो वीडियोस और इसके यहाँ पे पता नहीं पड़ रहा हो कि ये चीज़ क्या है वो चीज़ क्या है, तो एक बार आप जाके प्रीवियस वीडियोस देख लेना ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। और अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। मैंने मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।